वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई टी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसजीके का पार्ट 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है IRNSS एक है। IRNSS क्या है? नेविगेशन उपग्रह, नेविगेशन ग्रह, उल्का पिंड, इनमें से कोई नहीं। तो IRNSS जो है वो आपका क्या है? एक नेविगेशन क्या है? उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट है। बात आ गई IRNSS की, तो इसका फुल फॉर्म हम जानेंगे। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आई से होता है इंडियन, INDIAN है ना, इंडियन। रीजनल, इंडियन रीजनल। नेविगेशन, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, SATELLITE, सैटेलाइट सिस्टम। का जो IRNS है क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो IRNSS है, एक है क्या है? नेविगेशन उपग्रह। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? नेविगेशन उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है? स्ट्रीम इंजन, फेयरी क्वीन, गतिमान, सुपर एक्सप्रेस। तो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन जो है आपका वो क्या है? फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फेयरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव मनाया जाता है। तो रण उत्सव क्या है? रण उत्सव आपका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। ये चांदनी रात में मनाया जाता है समुद्र के किनारे। तो रण उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम। तो जो रण उत्सव मनाया जाता है आपका गुजरात में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात। क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है? वैद्युत अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अपघटन, उपरोक्त सभी। देखिए प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का विखंडन। देखिए अपघटन क्या होता है? एक तो सबसे बड़ी बात है अपघटन प्रक्रिया क्या है, आपको ये जानना है। अपघटन प्रक्रिया क्या होती है? अपघटन में ये होता है कि जैसे कोई भी पार्ट है, जब कोई, जैसे इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में आता है तो उसका विभाजन हो जाता है। तो ये जो विभाजन होता है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन। तो बात प्रकाश की हो रही, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रकाश अपघटन। यानी कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूद एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कूद एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, जम्मू कश्मीर का। तो कूद जो आपका लोक प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का है? वो आपका है जम्मू कश्मीर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर स्थित है। तो बौद्ध तीर्थ स्थल जो दांत का मंदिर है वो आपका कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है वो आपका क्या है? संसद। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण की बात आ गई तो हम अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस टाइप का होता है ना, फिगर कुछ इस टाइप का होता है। उत्तल का आपको पता है कुछ इस टाइप का होता है, उभरा हुआ भाग, है ना। तो अवतल दर्पण की बात आ गई तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल जो लेंस है, ठीक है, उसका प्रयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने के काम में आता है, आँख, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में आता है, सर्च लाइट में आता है ना, सोलर कुकर में आता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर निकलती है हाइड्रोजन, सल्फर, मेथेन, क्लोरीन। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में आप मिलाएंगे तो जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? क्लोरीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्लोरीन।
ये क्वेश्चन लोको पायलट 2018 में पूछा गया है। सभी स्टूडेंट से, सभी पाठकों से अनुरोध है कि अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्रयास करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण है। अगर छवि आपकी छोटी बन रही तो दर्पण आपका कौन सा होगा? दर्पण आपका उत्तल लेंस होगा, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी व तमाशा लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, वह नहीं होगा, वह होगा। तो लावड़ी व तमाशा लोक नृत्य है बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो लावड़ी और तमाशा जो लोक नृत्य है वो आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो जलवायु है वो आपकी क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम के लेखक हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके लिए जा रहे हैं वो सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर, लोको पायलट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। चलिए, रघुवंशम के लेखक हैं। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, रहीम, कालिदास, कबीर। तो रघुवंशम के जो लेखक हैं वो आपके हैं कालिदास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप लिया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्थाएं ली गई हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। तो आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। और ब्रिटेन से हमारे संविधान में संसदीय स्वरूप लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? मंगल पांडे, नाना साहेब, वी डी सावरकर, लियाकत अली। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका वो है नागार्जुन श्रीशैलम। कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में है और 5 जिलों में फैला हुआ है। नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर के जिलों में फैला हुआ है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? नागार्जुन श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में सबसे अधिक विटामिन होता है। तो देखिए मूंगफली में जो सबसे अधिक विटामिन होता है वो आपको कौन सा होता है? B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को। यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 27 सितंबर को। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फास्फोरस, यूरेनियम, नाइट्रोग्लिसरीन, थोरियम। तो देखिए डायनामाइट में जो मुख्य रूप से सोर्स पाए जाते हैं वो आपके नाइट्रोग्लिसरीन के पाए जाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? यह एक घना, रंगहीन, तैलीय विस्फोटक द्रव है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण प्रायः ग्लिसरॉल और श्वेत धुआं युक्त नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रीकरण के द्वारा किया जाता है। अच्छा, बात आ गई नाइट्रोग्लिसरीन की। तो नाइट्रोग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का सूत्र होता है C3H5N3O9। तो नाइट्रोग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है? C3H5N3O9।
यानी कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, यानी कि साउथ का जो कश्मीर है किसे कहा जाता है। तो जो साउथ का कश्मीर है वो आपको कहा जाता है केरला को, यानी कि जो साउथ का कश्मीर है किसको कहा जाता है, केरल को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केरल। फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।